नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल साइंस इन 3D में। तो आज के सेशन में हम रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। देखो, इस रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने से पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने कुछ पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं, तो ज़रूर जाके देखना, विजिट करना। बड़े डिटेल में समझा रखा है कि कैसे किसी भी कंपाउंड में एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नंबर निकाली जा सकती है। 3D विजुअल्स के साथ डिस्कस करा हुआ बड़े डिटेल में। अगर आपको नहीं पता है कैसे निकालना है तो ज़रूर जाके उन वीडियोस को देखना। तो अभी फिलहाल रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस होते क्या है? आप सबको पता होगा वैसे कि एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। मतलब एटम की ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट चेंज होती रहती है। तो वो कैसे होती है? तो ये तो दुनिया का नियम है कि अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो एक रिएक्शन के थ्रू ही चेंज होगी। तो ऐसे ही कुछ रिएक्शंस है हमारे पास जो बताती हैं कि कैसे कैसे एक एटम या किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर किस किस वे में चेंज हो सकती है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। तो एक और चीज़ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। तो रिडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं, मतलब एक साथ होती रहती हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का, वो है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप सबको पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब दो रिएक्टेंट्स या फिर तीन रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट दे तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर ये दोनों रिएक्टेंट्स अपने एलिमेंट्री फॉर्म में हो तब हमें क्या देखने को मिलता है? कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। देख लेते हैं कैसे ये रिएक्शन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे चारकोल है। आप सबको पता है कि चारकोल एक एलोट्रोप होता है, एमोर्फस एलोट्रोप होता है कार्बन का, ठीक है। तो जब इस चारकोल को आप क्या करोगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या होगा? तो ये कार्बन जो है इस चारकोल के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों जुड़ के क्या बना दिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये देखते हैं कि कैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहे हैं, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। देख लेते हैं ध्यान से। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है ना, जो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है ना, और एलोट्रोप है तो ऑब्वियसली अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है। और यहाँ पे आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देख सकते हो, है ना। तो ये भी अपने एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीजन गैस जो है ना। तो दोनों के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? 0 0, ठीक है। तो अब जब ये दोनों कंबाइन कर गए तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? +4, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो कि कार्बन 0 से कहां तक गया? +4 तक। और ऑक्सीजन जो है 0 से कहां तक गया? -2 तक। मतलब यहां पे घटत हुई ऑक्सीडेशन नंबर की और यहां पे बढ़त हुई, ठीक है। तो बढ़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। घटने को क्या कहेंगे हम? रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये रही हमारे पास कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हैं। चलो, तो अगला टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास है जो कि है डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? देखो, आप सबको पता है कि जब भी हमारे पास एक रिएक्टेंट हो, है ना, तो वो जब टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है तो हम उसे क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, अब इसमें एक कैच है। जब उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में हो उसको हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी एक रिएक्टेंट टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे रहा है और उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में हो तो हमें वहां पे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। चलो देख लेते हैं इसको, एक एग्जांपल से देखते हैं, मजेदार एग्जांपल से। आप सबको पता है मैच स्टिक तो आप सबने चला रखी है ना। तो मैच स्टिक के ऊपर ये जो है ना, इसका मैच स्टिक का जो हेड है उसमें पोटेशियम क्लोरेट होता है, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, इस पोटेशियम क्लोरेट को स्ट्राइक करते हो ना, तो वो डिकम्पोज हो जाता है। पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होके
क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो उस ऑक्सीजन के मदद से क्या होता है, ये जलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं, सल्फर वगैरह होते हैं जो जलते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हमने सुना कि पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, वो डिकम्पोज करके क्या देगा, हमें KCl देगा और हमें ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिकम्पोज होता है। चलो सही है। अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है ना, क्लोरीन के ऊपर कितना है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सही है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और पोटेशियम के ऊपर क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिले, एक है हमारे पास KCl और दूसरा कौन सा है हमारे पास, ऑक्सीजन, ठीक है। तो के ऊपर क्या है, +1 है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ। बट Cl जो है +5 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया। अब देखो ये बड़ा है कि घटा ऑक्सीडेशन नंबर, घट गया ना, घट गया मतलब रिडक्शन, तो ये रेड्यूस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिला। और दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो वो कहाँ गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मतलब अपने एलिमेंट्री फॉर्म में चला गया। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में हो तो हमें रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया, मतलब इसमें बढ़त हुई, -2 से कहाँ गया, 0 पे गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ हमें डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है, सही है। अब सबको समझ में आ गया डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। अब अगला टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। नाम से काफी कुछ समझ में आ रहा है, राइट, कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है। एग्जैक्टली यही होता है यहाँ पे भी, कि एक मोर रिएक्टिव स्पीशीज जो है लेस रिएक्टिव स्पीशीज को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे हम एक मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉपर है, ठीक है, और सिल्वर भी है, जो कि कंबाइंड फॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, है ना, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के फॉर्म में ये चीज सिल्वर हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। तो ये बताओ कि क्या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या फिर सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है। आराम से बता सकते हो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो। मैं बता देता हूँ, कॉपर जो है ज्यादा रिएक्टिव है ना, सिल्वर से, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो अगर मैं कॉपर को उठा के सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल दूं तो क्या होगा, ठीक है, लो डाल देते हैं, देखते हैं। तो क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करने लग जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि सिल्वर जो है कॉपर पे, मतलब कॉपर ट्री पे डिपॉजिट होने लगा है ना। तो क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, वो सिल्वर को आराम से डिस्प्लेस करते रहेगा अपने कंबाइंड फॉर्म से, ठीक है। तो इस चीज को समझ लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कि एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्म में कहाँ रिडक्शन हो रही है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम की चेंज हो रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी देख लेते हैं कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ पर हमारे पास है सिल्वर जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, नाइट्रेट के साथ जब जुड़ा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और एलिमेंट्री फॉर्म पे कॉपर तो वो क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, सही है। अब जब ये कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। थोड़ा सा इधर घुमा देता हूं मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर शो करता है, ठीक है। अब ये इसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कॉपर ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। तो सिल्वर कहाँ गया, अपने एलिमेंट्री फॉर्म में चला गया, तो उसके ऊपर क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, ठीक है। +1 से सिल्वर गया 0 पे, ठीक है, और कॉपर 0 से कहाँ गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच गया, सही है, ठीक है। यहाँ बताओ अब रिडक्शन कौन शो कर रहा है और ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहा है। देखो ये +1 से 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, मतलब क्या, रिडक्शन। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो रिडक्शन शो करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और कॉपर जो है क्या शो करेगा, कॉपर के ऊपर क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। जीरो से कहाँ पहुंचा, वो जीरो से +2 पे पहुंच गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है ना। तो ये क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। ठीक है, तो ये रही ऑक्सीडेशन और ये रही रिडक्शन। इस चीज को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर हुआ ऑक्सीडेशन, और सिल्वर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, मतलब एक एक सिल्वर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या हुआ, रिडक्शन। तो इस तरीके से हमें रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट तो इस तरीके से हमें रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है। सही है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। सही है, तो अगला टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम देख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। देखो एक चीज समझ लो कि अगर आपको नाम का अर्थ निकालना आता है ना, तो चीजों को बड़े लंबे समय तक याद रख पाओगे और चीजों को बड़े अच्छे से समझ भी पाओगे। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई इस नाम से कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब चीजें प्रोपोर्शन में नहीं है ना, इक्वल मात्रा में नहीं है। तो वो क्या है, ठीक है, उस चीज को हम समझते हैं अच्छे से इस रिएक्शन के द्वारा। देखो हमारे पास अगर मान लो एक रिएक्टेंट में है ना, एक एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है, तो वो रिएक्शन के बाद हायर ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट से। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है ना, हायर भी शो कर रहा है वही एलिमेंट और लोअर ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है अपने इनिशियल स्टेट से। ठीक है, इसको बड़े अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये दो हमारे पास रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, रिएक्टिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, लो बन गए, हमारे पास KOCl बन गया, KCl बन गया और वाटर बन गया जब ये दोनों रिएक्ट कर गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्या चीजें डिस्प्रोपोर्शन में हो रही है इस चीज में, है ना। तो मैंने बोला कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, और हमारे पास रिएक्टेंट में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, उन दोनों के बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। उस चीज को समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। देखो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जिनमें पोटेशियम के ऊपर क्या होगा, +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2 और हाइड्रोजन के ऊपर +1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल था, ठीक है, जो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट में हमारे पास 3 प्रोडक्ट बने, एक है हमारे पास KOCl, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर उसमें -2, Cl के ऊपर +1 है ना, और K के ऊपर +1 ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा पहला चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं, KCl, ठीक है, K के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, इतना भी समझ में आ गया। अब हमारे पास वाटर बना, ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर +1 और ऑक्सीजन के ऊपर -2। ठीक है, अब चेंज देखते हैं कौन कहाँ से कैसे बदला। ठीक है, यहाँ पे देखो कि क्लोरीन जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, और क्लोरीन 0 से लेकर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी गया, है ना। तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल जो है क्लोरीन का, मतलब एक ही एलिमेंट जो है वो कभी प्लस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, कभी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है। तो इसी चीज को क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन। मतलब एक एटम रिएक्शन से पहले एक ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और रिएक्शन के बाद हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो करे। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है क्या, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो पिछले केस में हमारे पास क्या था कि हमारे पास चीजें रिएक्शन होने के बाद डिस्प्रोपोर्शन में थे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट का डिस्प्रोपोर्शन में था रिएक्शन होने के बाद। बट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में
पहले से चीजें डिस्प्रोपोर्शन में ही होंगे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पहले से ही अलग अलग होगा, है ना। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, है ना। हमारे पास सिल्वर है और सिल्वर AgCl2 है ना, सिल्वर का एक मॉलिक्यूल है ना, एक कंपाउंड है। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेगा, ये सिल्वर अपने एलिमेंट्री स्टेट में और ये वाला सिल्वर जो है कंबाइंड स्टेट में, है ना। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके ये AgCl प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, सही है। तो हमारे पास पहले AgCl2 था, अब रिएक्शन होने के बाद AgCl बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही है, रिएक्टेंट में ही एक ही एटम के दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Ag के ऊपर +2 है ना, और इस Ag के ऊपर 0 है क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप एनिमेशन से देख सकते हो कि कैसे कैसे AgCl2 से AgCl बन रहा है। सही है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये पहले से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो +2 में, और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में समझ लो 0 में, है ना। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बताओ 0 और +2 के बीच में क्या होगा, +1 होगा, है ना। तो इन दोनों का इंटरमीडिएट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो बनता है प्रोडक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे है, Ag पे है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि +2 से ये वाला एटम कहाँ गया, +1 में, और ये 0 से गया +1 में, है ना। तो +2 से +1 में गया मतलब घटत हुई, इसका मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो ये तो रिड्यूस हो गया, और ये वाला जो एटम है ये 0 से कहाँ गया, +1 में गया, मतलब बढ़त हुई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में, कि मतलब पहले से चीजें डिस्प्रोपोर्शन में हो, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो एक ही एटम, और जब वो रिएक्शन कर जाते हैं तो वो उन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच वाले स्टेट में पहुंच जाते हैं, मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा वेरियस टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने में। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।